बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मुझे आपसे चंद बातें करनी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। बातें जनाब ये करनी है, कहाँ गए चले हैं हमारे प्यारे सब्सक्राइबर, प्यारे चाहने वाले जो हमें प्यार करते हैं, जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। आप देख सकते हैं कि आजकल पता नहीं लोग किधर गायब हो गए हैं, वीडियो देखते ही नहीं, अगर देखते हैं तो बहुत कम देखते हैं। जनाब कोई नाराज़गी है तो हमें बताएं, हम आपकी नाराज़गी दूर कर देते हैं। ये क्या हुआ, आप रूठ के बैठ गए हैं, नाराज़ होके बैठ गए हैं, वीडियोस नहीं देखते क्यों जनाब? इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, दिल लगी से आपके लिए रेसिपीज़ बनाते हैं, अगर आपने नहीं देखना तो जनाब फिर ये रेसिपी किस काम की? हमें बताएं जनाब, किस बात की नाराज़गी है आपको, हम दूर करेंगे। वीडियो देखें, कमेंट्स करें, इंजॉय करें और मुझे फीडबैक दें। जैसा कि आज की रेसिपी को मैंने दिल से आपके लिए बनाया है जनाब, तो मैं उम्मीद करता हूं इस रेसिपी को आप लाजमी लाइक करेंगे और देखेंगे और मुझे फीडबैक लाजमी देंगे। आज हमने बनाई है जनाब ये मज़े की अचारी मिक्स दाल। इतनी मज़े की है, इतनी मज़े की है, देखते ही जनाब आपके मुंह में पानी आएगा और आपका दिल करेगा चलें जनाब, इमरान भाई भी क्या याद करेंगे, दोबारा से इमरान भाई के साथ सुलह हो जाती है। तो जनाब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हमेशा की तरह प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, रेसिपीज़ को लाइक करेंगे। चलें जनाब फिर आज जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जी, अचारी मिक्स दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे चंद दालें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ली है दाल माश, दाल मूंग, दाल चना, दाल मसूर और ये है मेरे पास छिलके वाले साबुत मसूर। कुछ लोग इनको साबुत मसूर भी बोलते हैं और कुछ लोग इनको काले मसर भी बोलते हैं। तमाम दालें आपने हम वज़न ले लेनी है बराबर मिकदार में। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दालों को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि इनके अंदर जो भी रोड, मट्टी, कंकर वगैरह हैं वो अच्छे से आपने चुन के अच्छे तरीके से इनको धो के पानी में भिगो के 3 घंटे के लिए रख देना है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी में मैंने दालों को भिगो के रखा हुआ है और दालें माशाल्लाह अच्छी खासी यहाँ पे फूल चुकी हैं। मिक्स दालें इसी तरीके से बनाइएगा, अचारी तड़के के साथ, अचारी फ्लेवर के साथ बहुत ही मज़े की बनती हैं। और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसी तरीके से आपने दालों को अच्छे से पहले धोना है, धो के पानी में भिगो के रख देना है। दालें भिगो के रखने के बाद आपने हस्बे ज़रूरत घी, कुकिंग ऑयल ले लेना है। इसमें आपने एक छोटे साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक सा काट के शामिल कर देना है और यहाँ पे हमने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे जब इस तरह के प्याज अच्छे खासे ब्राउन हो जाए ना, इस तरह से, ज़्यादा डार्क ब्राउन भी आपने इनको नहीं करना, तब इसमें डालिएगा यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज और चंद हरी मिर्ची काट के। दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब एक अचारी मसाला मैंने घर पे बनाया है। कौन कौन सी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और वो मैंने कैसे बनाया है, आप बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर में बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 घोंट इसमें ना पानी शामिल किया है। अब इसमें मैं डालने लगा हूँ यहाँ पे मसाले। आधा कप आपने दही ले लेना है। दही के अंदर आपने अदरक लहसुन कूट के शामिल करना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपने धनिया पाउडर, साबुत ज़ीरा, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और इसके साथ आपने चंद दाने यहाँ पे ना काली मिर्च के डाल देने हैं। ये बन गया आपका परफेक्ट सा अचारी मसाला। पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर में तैयार करेंगे तो ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। अच्छे से दही में फेंट के आपने इसमें इसको डाल देना है। अब आपने हल्का फ्लेम करके इन तमाम मसालों को इतना भूनना है कि दही अपना पानी छोड़ेगा। उसी पानी के अंदर आपने मसालों की भुनाई कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं चंद मिनट के बाद एक मज़ेदार सा अचारी मसाला आपको मिलेगा इस तरह का। सारा ऑयल ऊपर आ गया है, मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मसालों ने अपना वजूद छोड़ दिया है। तब इसमें डालिएगा दाल। एक चीज़ सीक्रेट सिग्नेचर अपने पास आप नोट कर लें, जिस पानी में आपने दाल को 3 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है ना, उसी पानी समेत आपने दालें इसमें शामिल करनी है। देखिएगा फिर दालें कितनी जूसी और टेस्टी बनती हैं। अभी थोड़ा सा इसमें पानी कम है तो दालें गनाने के लिए 1 कप में इसमें पानी और डाल दूंगा। बड़ा कप मैंने इस्तेमाल किया है। चलें जनाब, अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर लेना है।
आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकती हैं, लेकिन इस तरह देचके में बनाएंगी ना तो ये ज़्यादा खुशबूदार बनेंगी। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, हल्का सा फ्लेम कर देना है और दालों को गलने तक पका लेना है। तो यहाँ पे हमने दाल को ना तकरीबन कह लें क्योंकि आधा घंटा पकाया है, वो भी बिल्कुल हल्की सी आंच पे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह पानी जितना हमें चाहिए उतना सा बच गया है। दालें अच्छे तरीके से माशाल्लाह यहाँ पे गल चुकी हैं, ज़बरदस्त एक फ्लेवर आना शुरू हो गया है। आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक इसमें हमने ना नमक नहीं डाला था। नमक मैं हमेशा दालों में, चनों में एंड पे ही डालता हूँ ताकि सने दालें सख्त ना हों। एंड पे जनाब आपने इसमें 3 सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, हस्बे ज़ायका नमक डाल देना है। ले जनाब आपकी परफेक्ट सादा सी घर में अचारी दाल बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सादा फ्लेवर के साथ ही बहुत ही मज़े की लगती है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह क्या टेस्टी शानदार सी दाल बनके तैयार हो गई है। चलिए जी आपसे मिलते हैं फाइनल लुक में। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं अचारी मिक्स दाल कितनी मज़े की तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ जनाब आप चपाती बना लें या मेरी तरह उबले चावल बना लें। साथ में मैंने टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च काटी हुई है। देखिए माशाल्लाह देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि अचारी दाल माश कितनी मज़े की तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से बनाइएगा घर में, कोई ज़रूरत नहीं बाज़ार से मसाले लाने की, कोई ज़रूरत नहीं बाज़ार से महंगी चीज़ें लाने की। सादा चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, बावर्ची खाने में मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अच्छा रेसिपी यहाँ पे अच्छी लग रही हो ना तो आपने वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक लाजमी देना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।